हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डॉकर के ओवरव्यू और डॉकर के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में अब हम डॉकर के उन्हीं टर्म्स को एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं एंड देन फर्दर प्रोसीड करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ और लैब की तरफ। सो जो लास्ट वीडियो में हमने जैसे कुछ टर्म्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि डॉकर होस्ट क्या होता है, जिसको बेसिकली डॉकर होस्ट क्या होता है कि इट्स अ सर्वर वेयर डॉकर इज इंस्टॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डॉकर होस्ट। एंड हमने बताया था कि डॉकर इमेज क्या होता है, so it's basically read only file which contains with minimal software or libraries or binaries to deploy an application over the server, over the container. So इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंटेनर क्या होता है। कंटेनर इज रनिंग मोड ऑफ द इमेजेस, यूजिंग दैट इमेजेस वी कैन लॉन्च अ कंटेनर। और हमने डॉकर रजिस्ट्री सर्वर के बारे में डिस्कस किया था। डॉकर रजिस्ट्री सर्वर बेसिकली क्या होता है, ये गिट की तरह होता है जहाँ पे हम डॉकर इमेजेस को स्टोर करते हैं, जहाँ से इमेजेस को पुल और पुश करते हैं। तो मार्केट में दो वेंडर हैं इस टाइम जो डॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक तो डॉकर है, दूसरा रेड हैट है। तो डॉकर जो अपनी इमेजेस कम्युनिटी रिलेटेड इमेजेस पुश करता है सर्वर पे, वो docker.io पे, और जो रेड हैट पुश करता है वो access.redhat.com पे। तो वर्ल्ड वाइड इनका एक पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर है जिसपे इमेजेस होते हैं, जिसपे हम खुद भी अपना साइन अप करके और इमेजेस जो है पुल और पुश कर सकते हैं। बट आप पब्लिकली, क्योंकि ये पब्लिक सर्वर है, तो आप खुद जो है इमेजेस को पुल और पुश कर सकते हो। तो कौन सी इमेज आपको पुल करनी है, वो आपको कैसे पहचानना है, वो हम अभी आपको वीडियो में बताएंगे। बट आप ऐसे कोई भी इमेज नहीं पुल करेंगे, क्योंकि कोई भी इमेज पुल करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। डॉकर कम्युनिटी जो है उसके दो एडिशन होते हैं, एक कम्युनिटी एडिशन होता है, दूसरा एंटरप्राइज एडिशन होता है। कम्युनिटी एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं होता, ये ओपन सोर्स होते हैं। एंटरप्राइज एडिशन में क्या होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है, वो पेड होता है, जो एंटरप्राइज कंपनीज यूज करती हैं। तो रेड हैट जो अपना डॉकर सर्वर प्रोवाइड करता है उसे डॉकर एटॉमिक होस्ट बोलते हैं। दोनों के केस में अगर मैं कंटेनर मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टरिंग मैनेजमेंट टूल्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि कुबरनेटीज हो गया, डॉकर शॉर्म हो गया। तो विदाउट क्लस्टरिंग मैनेजमेंट टूल के अभी क्या होता है कि अगर हम कोई क्लस्टरिंग मैनेजमेंट टूल उस पर कुबरनेटीज या डॉकर शॉर्म नहीं यूज करते, तो उस केस में क्या होता है कि अगर डॉकर होस्ट के ऊपर 3 कंटेनर्स चल रहे हैं तो वो अपना सेपरेटली अलग अलग लेयर मेंटेन कर रहे हैं और हर कंटेनर स्टैंड अलोन मोड में चल रहे होते हैं। उस केस में क्या होता है कि कोई भी कंटेनर डाउन होता है या अप होता है तो उसकी स्टेटस को मेंटेन करने वाला, उसकी हेल्थ को मैनेज करने वाला अभी कोई नहीं है। तो इसके ऊपर एक क्लस्टरिंग कैपेबिलिटी का टूल हम इम्प्लीमेंट करते हैं जिसे बोलते हैं कुबरनेटीज और डॉकर शॉर्म। तो शॉर्म की वीडियो मैं आपको इसके बाद शेयर करूंगा, तो उसके थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप डॉकर को और डॉकर शॉर्म और कुबरनेटीज को रिलेट कर पाओगे। आपने सुना होगा कंटेनर्स को माइक्रो सर्विसेज भी बोलते हैं। माइक्रो सर्विसेज क्यों बोलते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं कि पहले ये चीज कैसे मेंटेन हो रही थी वीएम में, और अब ये माइक्रो वीएम्स मीन्स कंटेनर में कैसे मेंटेन हो रही है चीजें, तो आप नीचे की लेयर देखेंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा बेस मशीन है। इस बेस मशीन के ऊपर अगर मैं वर्चुअलाइजेशन वीएम की बात करूं तो इसके ऊपर हाइपरवाइजर होता है। हाइपरवाइजर के ऊपर ये सेपरेट वीएम्स हैं, और इन सेपरेट वीएम को यूनिकली अपना एक ओएस चाहिए। बट कंटेनर के केस में आप देखोगे तो यहाँ पे बेस मशीन के ऊपर जो है केवल सपोर्टेड फाइल रन टाइम है, मीन्स की लाइब्रेरीज हैं और उनके ऊपर एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। मीन्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए केवल लाइब्रेरीज चाहिए, नॉट सपोर्टेड ओएस चाहिए। तो बेस मशीन के ओएस को ही, के रिसोर्सेज को ही ये शेयर कर लेते हैं। इवन कर्नल भी बेस मशीन का ही ये शेयर करते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर बेनिफिट्स की बात करूं कि एडवांटेज क्या है कंटेनर्स के, तो लो हार्डवेयर फुटप्रिंट्स हैं कि आप अगर वीएम्स में जाएंगे तो वीएम में देखेंगे आपको हर वीएम्स के अंदर जो है ओएस डालना पड़ रहा है, एटलीस्ट 10 GB ओएस स्पेस लेता है, वो आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे सेव हो रही है। मेमोरी जो है वो भी शेयर्ड बेस मशीन से ही यूज हो रही है।
तो आपको सेपरेट सेपरेट आपको एलोकेशन नहीं करने पड़ रहे हैं मेमोरी के, सीपीयू के, हार्डवेयर के। ये रिसोर्सेस जितनी इनको यूज करनी होती है वो बेस मशीन से यूज कर लेते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि इन्वायरमेंट आइसोलेशन। लेट सपोज आपको एक पीएचपी, एक एप्लीकेशन पे पीएचपी चाहिए 7.3, एक दूसरे एप्लीकेशन को पीएचपी चाहिए 7.4। तो एक ही वीएम के अंदर दोनों इंस्टॉल नहीं हो सकते, तो हम क्या करते थे कि एक सेपरेट वीएम क्रिएट करते थे उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। बट कंटेनर के केस में क्या है, यहाँ आपको अलग से वीएम नहीं, एक केवल कंटेनर क्रिएट करना है और आपको लाइब्रेरी डालनी है पीएचपी, और जो है एप्लीकेशन आप उसके बाद एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट वर्जन की पीएचपी पे। बट वीएम में आपको उसके लिए नया वीएम क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर ओएस डलेगा, फिर उसकी फर्दर मेमोरी, हार्ड डिस्क और कर्नल सबकी जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, एलोकेशन करना होगा। तो वो सब चीज़ों से यहाँ पे छुटकारा मिल जाता है और चीज़ें कम टाइम में हो जाती हैं। रीयूजेबिलिटी, ये भी इसका एक फीचर है। मीन्स एक ही इमेज को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। सेम इमेज में अगर हमें कुछ नए फीचर ऐड करने हैं तो हम एक कस्टमाइज इमेज बना लेंगे एग्जिस्टिंग इमेज में, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन इनबिल्ड करके, और फिर उस इमेज को जितने भी कंटेनर्स में उसको हमें यूज करना होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। ये सब इसके फीचर्स हैं। तो कंटेनर्स बेसिकली माइक्रो वीएम्स होता है। ये बिल्कुल जो है आपके मेमोरी, स्टोरेज और काफ़ी चीज़ों को ये सेव करता है। एक टर्म होता है डॉकर क्लाइंट। डॉकर क्लाइंट बेसिकली क्या होता है कि एक मशीन ही होती है जिससे बैठ के हमें डॉकर होस्ट पे कमांड चलानी होती है। वैसे तो आप डॉकर होस्ट पे डायरेक्ट लॉगिन करके कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंटेनर वगैरह लॉन्च करना है, जो भी करना है आपको कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर मैं इंटरप्राइज कंपनीज की बात करूं तो वहां पे आपको डायरेक्ट एक्सेस डॉकर होस्ट का नहीं दिया जाता है। वहां पे क्या होता है कि आपको एक डॉकर क्लाइंट दिया जाता है जिसपे बैठ के आपको सॉकेट के थ्रू, मीन्स एपीआई के थ्रू आपको कमांड चलानी होती है डॉकर होस्ट। तो डॉकर होस्ट के ऊपर जो है आपको कमांड चलाने के लिए पूरा का पूरा लॉगिन ना देकर कंपनी क्या करती है, क्लाइंट होस्ट का लॉगिन देती हैं और उसके थ्रू आपको कमांड एग्जीक्यूट करने होते हैं, जिससे आप कोई अगर गलती कर भी देते हो तो वो कम्प्लीटली एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना करे। तो इस चीज़ से बचने के लिए डॉकर क्लाइंट यूज किया जाता है। बट हमारे केस में हम डायरेक्ट डॉकर होस्ट पे ही वर्क करेंगे, डॉकर क्लाइंट नहीं यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डॉकर के लैब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वर लॉगिन लेंगे। एक मैंने सेपरेट वीडियो AWS पे अकाउंट क्रिएट करने का और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का आपको आपकी हेल्प के लिए अपलोड कर दिया है चैनल पे। और उन दोनों वीडियो का मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेना जिससे आपको हेल्प मिले AWS पे अकाउंट क्रिएट करने का और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का। चलिए फटाफट से EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं।
जैसे ही हमारा सर्वर अप एंड रनिंग होगा, यहाँ पे 2x2 चेक इनेबल हो जाएगा। तो 2x2 का चेक इनेबल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस होस्ट को सेलेक्ट किया या इसकी पब्लिक उठाई आईपी, इसकी पब्लिक आईपी हमने कॉपी की, आईपी को पुट्टी से लॉगिन लेंगे। सेटिंग चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं इसका। डॉकर के प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, सो दैट ये होस्ट क्या कहलाए, डॉकर होस्ट। सबसे पहले अब हम इस पर डॉकर इंस्टॉल करेंगे। कमांड है yum इंस्टॉल डॉकर -y डियर से इसलिए लगाएंगे सो दैट ये यस या नो के लिए बार बार हमसे पूछे ना। अब डॉकर को इनेबल कर देंगे एंड स्टार्ट कर देंगे। तो डॉकर हमारा अप हो गया है। सो बाय डिफॉल्ट जो डॉकर की इमेजेस स्टोर होती हैं वो डॉकर होस्ट पे किस पाथ पे होती हैं वो देख लेते हैं। डिफॉल्ट पाथ जो होता है वो है वेयर लिव डॉकर इमेजेस। अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डॉकर की इमेज पुल करेंगे। अब देखिए डॉकर की इमेज को पुल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे उस इमेज को। सर्च करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इमेज ऑफिशियल इमेज है जिसे हमें पुल करना है। लेट सपोज अगर मैं डॉकर इमेजेस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं CentOS इमेज को पुल करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस इमेज को सर्च करूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा कौन सी इमेज हमें पुल करनी है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। डॉकर सर्च CentOS, यहाँ पे ऑफिशियल करके हेडर है जिसके सामने ओके लिखा होगा, दैट मीन्स वो ऑफिशियल इमेज है। इसका नाम हम पिक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को पुल करेंगे। डॉकर पुल CentOS। देखिए जो डॉकर इमेज क्या होता है, इंटरप्राइज कंपनियां होती हैं तो वो पब्लिक सर्वर पे अपना इमेज नहीं मेंटेन करती, वो अपना प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर मेंटेन करती हैं सो दैट उनकी इमेज को कहीं पब्लिकली कोई एक्सेस ना कर पाए।
और अगर प्राइवेट की बात करूं तो एक बार बेस मशीन, अगर प्राइवेट की बात करूं तो एक बार बेस इमेज कभी ना कभी उनको पब्लिक सर्वर से डाउनलोड करनी ही पड़ती है, सो दैट वो कस्टम इमेज उसकी हेल्प से क्रिएट कर पाए। तो अब हम कमांड चलाएंगे डॉकर इमेजेस। तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगी, इसका नाम है सेंटोस। अब ये हमारे पास एक बेस इमेज हो गई है। इस इमेज की साइज 215 MB है। कंटेनर का स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए कमांड होता है डॉकर ps-a। अभी कोई कंटेनर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं आया किसी कंटेनर का। अब हम क्या करेंगे, देखो कंटेनर को लॉन्च करने के दो तरीके होते हैं, या ये कह लो कि कंटेनर को डिप्लॉय करने के दो मेथड्स होते हैं, दो मोड्स होते हैं। पहला मेथड जो होता है उसे बोलते हैं रूट मोड, जो कि टेम्परेरी बेस होता है। दूसरा डिटैच मोड होता है, जो एज अ डीमन रन करता है। तो हम डिटैच मोड ही यूज करते हैं। अगर मुझे टेम्परेरी बेस के लिए कोई कंटेनर लॉन्च करना है, कुछ टेस्टिंग करके एग्जिट कर जाना है, तो हम रूट मोड का यूज करते हैं। और एज अ डीमन अगर उस कंटेनर को एज अ सर्विस चलते रहना है, तो हम डिटैच मोड का यूज करते हैं। तो हम दोनों मोड चेक कर लेते हैं। पहले हम कंटेनर लॉन्च करते हैं रूट मोड के थ्रू। कंटेनर का नाम एंड इमेज का नाम, या इमेज आईडी कह लो। तो हमने यहाँ पे डॉकर इमेजेस किया था, तो यहाँ पे डॉकर इमेजेस की जो आईडी आई थी सेंटोस की, वो ये है। तो इसमें क्या हुआ कि कंटेनर लॉन्च होते ही हमने कंटेनर के अंदर एंट्री भी कर ली। इसके अंदर हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल डी करेंगे, इस कंटेनर से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर अब हम इस कंटेनर का स्टेटस देखेंगे, तो ये आपको दिखाएगा ये कंटेनर अब क्रिएट तो हुआ था, अब भी था, बट अभी ये एग्जिट स्टेटस में है। एक दूसरा कंटेनर क्रिएट करते हैं रूट मोड में। कंटेनर नेम होगा con2। कंटेनर लॉन्च हो गया। सेंटोस इमेज का यूज करके हमने कंटेनर लॉन्च किया। कंटेनर का नाम रखा हमने con2। और जैसे ही हमने इसको रूट मोड में कंटेनर को लॉन्च किया, ये डायरेक्ट कंटेनर के अंदर आ गए हम। अब इस कंटेनर के अंदर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक yum इंस्टॉल httpd। तो इस कंटेनर के अंदर हमने httpd इंस्टॉल कर दिया। बट अगर मैं कंटेनर से जैसे ही एग्जिट करूंगा, ये कंटेनर एग्जिट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक तरीका है, हमारे पास एक कमांड होता है कंट्रोल PQ। तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे, PQ करेंगे, और उसके बाद अब जब एग्जिट करेंगे, तो ये कंटेनर अभी चल रहा है, एग्जिट नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं। कंटेनर con1 जो पहले हमने क्रिएट किया था, जब एग्जिट किया था तो एग्जिट हो गया था। कंटेनर 2 जो कि हमने कंट्रोल PQ की हेल्प से एग्जिट किया, तो ये अभी रनिंग मोड में है। अब मैं बेस मशीन पे हूँ। इससे पहले आप देखोगे, जब मैं कंटेनर के अंदर था, तो यहाँ पे होस्ट क्या आ रहा था, कंटेनर की आईडी आ रही थी। अब अगेन मुझे कंटेनर 2 के अंदर जाना है, तो हम कैसे लॉगिन लेंगे, डॉकर अटैच कंटेनर का नाम। अगेन हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है उस कंटेनर के अंदर, तो हम वो कर सकते हैं।
अब हम आपको बताते हैं डिटैच मोड में कैसे कंटेनर लॉन्च करते हैं जब दोनों कंटेनर एग्जिट हो चुके होंगे। -a यूज करते हैं टू शो द ऑल कंटेनर्स, उसका कोई भी स्टेटस हो, चाहे वो एग्जिट स्टेटस में हो, रनिंग स्टेटस में हो, तो उसके लिए हम -a यूज करेंगे। अगर केवल डॉकर ps यूज करते हैं तो वो केवल रनिंग स्टेटस वाले कंटेनर को दिखाता है। दोनों कंटेनर अभी एग्जिट मोड में है। अब लेट सपोज मुझे कंटेनर 2 को क्या करना है, रिमूव करना है। तो कोई भी कंटेनर को रिमूव करने से पहले आपको उसे स्टॉप करना होगा। कमांड होती है डॉकर स्टॉप कंटेनर नेम, एंड देन कंटेनर को रिमूव करने का कमांड होता है डॉकर rm स्पेस कंटेनर नेम। अब अगर आप डॉकर ps करोगे तो आपको केवल एक कंटेनर एग्जिट मोड में दिखेगा। तो इस तरीके से कंटेनर को रिमूव करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं डिटैच मोड में कंटेनर को लॉन्च करके। कमांड होगा डॉकर रन कॉन2। कॉन2 नेम हमारा फ्री हो गया, तो अब हम अगेन उसको यूज कर सकते हैं। इमेज आईडी वही लेंगे। अब जब हमने डिटैच मोड में कंटेनर लॉन्च किया तो हमने डायरेक्ट कंटेनर के अंदर लॉगिन नहीं दिया। अभी हम बेस मशीन पे हैं, तो यहाँ पे हमें मैनुअली इस कंटेनर के अंदर लॉगिन लेना पड़ता है। यहाँ पे जो हम -itd यूज कर रहे हैं, इस itd का मतलब क्या होता है? I फॉर इंटरेक्शन होता है, T फॉर टर्मिनल होता है, एंड D फॉर डिटैच मोड होता है। अब कंटेनर के अंदर चलते हैं। डॉकर अटैच कॉन टू। अब यहाँ पे जैसे हमने रूट वाले कंटेनर के अंदर काम किया था, सेम उसी तरीके का टास्क यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस कंटेनर से अगर हम एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं, तो अगर हम कंटेनर का स्टेटस चेक करते हैं डॉकर ps, तो अभी मुझे क्या दिखा रहा है? केवल रनिंग कंटेनर का स्टेटस दिखा रहा है, जो कि कॉन2 है रनिंग स्टेटस में। अगर यहीं पे मैं डॉकर ps-a यूज करूंगा तो मुझे दो कंटेनर का स्टेटस दिखाएगा। कॉन1 का भी दिखा रहा है जो कि एग्जिट हो चुका है। अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है हाउ टू सेव कंटेनर चेंज, या फिर पूछा जाता है हाउ टू क्रिएट कस्टम न्यू इमेज, या फिर पूछ लेते हैं हाउ टू पैक एप्लीकेशन इन डॉकर इमेज। सारे 3-4 क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या होता है कि किसी इमेज का यूज करके, या कह लें कि बेस इमेज का यूज करके जो कंटेनर हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर उस कंटेनर के अंदर मीन्स अटैच मोड में लॉगिन होने के बाद हम अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कोई पैकेज इंस्टॉलेशन करते हैं, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, और अगेन उस चेंजेस को कमिट करते हैं और एक न्यू इमेज रेडी करते हैं, जो कि हम बोलेंगे कस्टम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कस्टम इमेज को अब हम जहाँ पे भी यूज करेंगे न्यू कंटेनर को लॉन्च करने के लिए, तो वो सारे चेंजेस हमें वहाँ पे विजिबल होंगे। ये सारे चेंजेस हमें वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर लेट सपोज मैंने एक इमेज उठाई, बेस इमेज, और उसके अंदर उससे एक कंटेनर लॉन्च किया, और उसके अंदर फिर मैंने एक HTTPD अपाचे का पैकेज इंस्टॉल किया, और उसके बाद उस कंटेनर को कमिट किया। अब मैं उस जो कस्टम इमेज को मैंने नया बनाया, न्यू इमेज बनाई, उस इमेज को यूज करके मैं न्यू कंटेनर लॉन्च करता हूँ, तो हमारे उस कंटेनर के अंदर वो अपाचे HTTPD हमें इंस्टॉल मिलेगा। आइए करके देख लेते हैं। ये कॉन2 इमेज के अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर हम कमांड चलाते हैं yum इंस्टॉल HTTPD। अगर मैं अभी इस कंटेनर की बात करूं तो यहाँ पे systemctl status HTTPD,
तो HTTP पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल नहीं, HTTP पैकेज मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब हमारा ये PHP इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी HTTPD अपाचे इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर हम चेक करते हैं RPM की, तो अब मुझे पैकेज इंस्टॉल दिख रहे हैं। अब मैं इन चेंजेस को, जो इस कंटेनर के अंदर हमने HTTPD इंस्टॉल किया, इन चेंजेस को मैं कमिट करूंगा और एक न्यू इमेज क्रिएट करूंगा। कमांड यूज करेंगे डॉकर कमिट onto और न्यू इमेज का नाम देंगे। न्यू इमेज का नाम का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, जैसे मेरी जो बेस इमेज है उसका नाम देंगे CentOS कोलन HTTPD। जो CentOS है ये रिपोजिटरी हो गई और HTTPD टैग हो गया इसका। इंटर करेंगे। न्यू इमेज क्रिएट हो गई है। अब हमारे पास CentOS की दो इमेजेस हैं। देखिए रिपोजिटरी में CentOS आ रहा है, टैग में हमने जो नई इमेज क्रिएट की उसके लिए हमने टैग दिया था HTTPD। तो ये दूसरी वाली इमेज है। अब मैं अगर इस इमेज की हेल्प से, जो हमारी दूसरी इमेज न्यू इमेज है, इसकी आईडी ये है, इस इमेज की हेल्प से अगर मैं कोई कंटेनर लॉन्च करता हूँ तो उसके अंदर मुझे HTTPD इंस्टॉल्ड मिलेगा। देख लेते हैं। मैं एक नया कंटेनर डिटैच मोड में con3 नाम का क्रिएट कर रहा हूँ। और इस नए वाले इमेज आईडी का यूज करके कंटेनर क्रिएट हो गया। कंटेनर 3 9 सेकंड से अप है, के अंदर लॉगिन लेते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या इस पे HTTPD इंस्टॉल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने नई इमेज का यूज करके कंटेनर क्रिएट किया तो हमें HTTPD इंस्टॉल मिला। कंटेनर से बाहर आता हूँ। अब जो कमांड हम कंटेनर के अंदर यूज कर रहे थे, कंटेनर के अंदर लॉगिन लेने के बाद, वो कमांड हम बाहर से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस मशीन से। कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बता देता हूँ। एक इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन है कि एक तो डॉकर अटैच कमांड के थ्रू हम कंटेनर में लॉगिन लेते हैं। एक और कौन सा कमांड होता है जिसके थ्रू आप कंटेनर के अंदर लॉगिन ले सकते हो, तो वो मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। वो कमांड क्या होती है, डॉकर exec -it कंटेनर नेम bin bash। तो ये कमांड होती है जिसके थ्रू आप कंटेनर में लॉगिन ले सकते हो। कंटेनर, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।